हाँ जी, बताइए। हाँ सर जी, इधर एक मेरी मुलाकात हुई है बंदे से। वो मोदी का जरा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है। मैं कहा अभी जवाब मिल जाएगा मेरे को, अभी दे देंगे जवाब। वो कह रहे हैं मेरे पास है, मैं अभी ठीक है जी, एक मिनट बात कर लो, करो। हेलो। हेलो। हाँ भाई साहब, जय राम जी की। हाँ, जय राम जी की, बताइए। मैं जरा मोदी जी के बारे में जानना चाहता हूँ कि मोदी जी ने देश के हित में क्या किया, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। अब मैं भाई देखिए साहब बता रहे थे कि पहले भाई साहब सुनिए। बता रहे थे कि आपने काफी अध्ययन किया है। हम्म। देखिए, एक दिन जो है हम्म। एक कमेंट आया था कि मनमोहन सिंह ने हम्म। 12,000 किलोमीटर सड़क बनवाई थी, मोदी जी ने 18,000 किलोमीटर सड़क बनवाई। हम्म। ठीक है। तो हम्म। हमने वहां लिखा कि अगला प्रधानमंत्री आएगा तो 22,000 किलोमीटर बनाएगा। अच्छा। तो इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, हर युग में, हर समय में आपकी जब जवानी थी तब भी हम्म। किसी न किसी को प्रधानमंत्री हम ही आप लोगों ने चुना था, कोई दूसरा बाहरी देश नहीं आके चुनता है। हाँ सही है। तब वो भी अच्छे थे। अब आज के हम्म। डेट में कुछ पक्ष को ये अच्छे लग रहे हैं। हम्म। इसको हमारी आपकी भावनाओं पे जैसे फिल्म बनती है अच्छी लगती है, उसी तरह से मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जिसकी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं वो अच्छा हम्म। काम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के साथ जिसकी भावनाएं जुड़ी थी वहाँ वो अच्छा काम कर रहे थे। यहाँ हम्म। अच्छा बुरा का मैटर नहीं है, मैटर है कि हम लोग, हम और आप, हम्म। केवल हम और आप अपनी बात करें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या हम्म। देंगे। अच्छा। बताइए। हम्म। भाई, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो जिनको लाभ मिल रहा है वो तो अच्छा है उनके लिए। हम्म। अगर देखा जाए तो हम लोग महंगाई को इस समय जो है झेल नहीं पा रहे हैं। हाँ महंगाई झेल तो पा है। रहे हैं। हम्म। देखिए, यहाँ हम उनकी बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम्म। हमको तो केवल अपने समाज को देखना है ना भाई। हमारा घर अगर बरसात के पानी से अगर टपकेगा तो उसकी रिपेयरिंग हम करवाएंगे ना। हाँ सही मोदी है। जी के मर्जी से या बिना उनके अधिकारियों की मर्जी से तो हमें पैसा पास नहीं होगा, हम्म। कोई देगा नहीं। और हम्म। हम जिस विधायक की जिंदाबाद करेंगे, जिस सांसद की जिंदाबाद करेंगे वही हमको कुछ कर सकता है। जिसका हम जिंदाबाद नहीं करेंगे, केवल वोट देंगे, तो ये क्या जाने हमको आपने वोट दिया है। हाँ सही है। तो कुल मिलाकर यहाँ बाबूजी हमारी अपनी जाति जो है, या हम और आप अपनी हम्म। पीढ़ियों के लिए क्या कर रहे हैं, इस राजनीतिक माहौल में क्या जीने लायक है हमारे और आपके परिवार को। जो लोग मंत्री बने हैं, जो लोग एमएलए बने हैं, जो लोग जो है हम्म। विधायक सांसद बने हैं, जो एमएलसी बने हैं, जो प्रधान बन हम्म। जाते हैं, उनका तो रुतबा है। जो मास्टर बन जाते हैं, डीएम एसपी बन जाते हैं, उनका तो रुतबा है। हम्म। हमारा और आपका क्या रुतबा है? सही कह रहे हैं। जब आएगा अगला प्रधानमंत्री तो कुछ लोगों की नजर में वो बहुत अच्छा काम करेगा। भाई, हर आदमी तो यही सोचता है ना कि भाई पिछला ने ये काम किया था तो उसकी इतनी तारीफ हुई थी, हम ये हम्म। काम कर देंगे तो उतनी तारीफ हमारी भी होगी। हम्म। और जहां तक रही बात की, यही मोदी जी थे, आधार कार्ड का विरोध इन्होंने ही किया था मनमोहन सिंह के समय में। अब बाद हाँ में यही। आधार कार्ड बनवाने का इन्होंने पूरा फोर्सली काम किया। हम्म। वैट लगाई थी कांग्रेस 12%, इन्होंने 18% लगाया, उसका भी विरोध उस समय इन्होंने किया था। यही स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के बैठी थी बाहर कि थोड़ा सा हम्म। पैसा बड़ा, 310 रुपया, 299 रुपए का गैस सिलेंडर हम लोग को मिलता था कांग्रेस के समय में। हाँ, तो सही है। कुल मिलाकर के बाबूजी हमारा यहाँ तुलनात्मक अध्ययन भी केवल होना चाहिए। कांग्रेस को लोग बताते हैं उनके लोगों ने बहुत गबन घोटाला किया, लेकिन हम्म। क्या महंगाई आई? क्या इतनी हाँ। महंगाई थी हम लोग के लिए कि तेल जो है आज इतना आसमान छू रहा है? हो सकता है हम्म। समय आएगा, अगला प्रधानमंत्री आएगा, इससे बड़ी रकम वसूलेगा और महंगा तेल बेचेगा, तो हम हम्म। क्या कर लेंगे उसका? हम लोग केवल चर्चा करके आपस में जो है वही है, दूसरे का सिंदूर देख करके अपना जो है मस्तक फोड़ रहे हैं कि हमारा लाल क्यों नहीं है, हैं? तो सही है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा ठंडे दिमाग से इसको समझिए कि आप
आपकी मैं पर्सनल बात करूं, खानदान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपका खानदान आए दिन आपकी टांग खींच रहा है, चारों तरफ आपके बिच्छू की तरह आपको डंक मार रहे हैं। और जब मजबूत आदमी जब होता है तो उसको कोई डंक नहीं मारता, उसको एक सहारा देते हैं। तो क्या इस भाजपा की सरकार में या सपा की सरकार में या बसपा की सरकार में या कांग्रेस सरकार में आप कभी मजबूत थे या आज मजबूत हैं? नहीं, मैं मानता हूँ मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अच्छाई उनके साथ उनके लोगों के लिए है, हमारे आपके लिए नहीं है बाबू। अगर मनुवाद को आप अच्छा मानते हैं तो अम्बेडकरवाद खराब नहीं है, दोनों को अच्छा मानते हैं तो समाजवाद भी खराब नहीं है। अब तीनों को अच्छा मानते हैं तो हम लोग कहाँ गए? अभी अम्बेडकरवाद को माने तो अम्बेडकर जी का यानी चमारों को, जाटों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। मनुवाद को मानते तो हम लोग सवर्णों को बढ़ावा दे रहे हैं। समाजवाद को मानते तो हम लोग यादवों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग अपने आप को बढ़ावा कब देंगे? माटी कला बोर्ड बना करके हमारे समाज का वोट ले रहे हैं लोग, गायत्री को मंत्री बना करके हमारे समाज का वोट ले रहे हैं लोग। हम लोग केवल वोट देते रहेंगे, हम लोग का राजा नहीं बनेगा कभी। वोट तो हम लोग भी देते हैं नहीं, वोट पा करके लोग शासन कर रहे हैं, हम लोग वोट बहा रहे हैं केवल। हमारा कहना सिर्फ है एक झंडे के नीचे अगर हम लोग अपना वोट बैंक इकट्ठा कर लें तो आने वाले समय में किसी न किसी रूप में हमारे समाज के लोगों को फायदेमंद होगा। यहाँ मोदी का अच्छा और बुरा होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो अगर माने रखता तो आपने भी किसी से सुना होगा उनकी तारीफ, सही है, किसी से उनकी बुराई सुन लेंगे तो बुराई करना शुरू कर देंगे। वो अपने खास लोगों के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। हमारा खास आदमी जैसा हमको बोलता है कि ये प्रधानमंत्री अच्छा है तो हम लोग मान लेते हैं अच्छा है। कोई अपना ही आके खास आदमी कह देता है, थोड़ा सा अपने जानकार कह देता है अगर ये बेकार आदमी है तो हम भी बेकार कहना शुरू कर देते हैं। हमारी फितरत है, क्योंकि हमें बगल वाले से लाभ लेना है, हमें उस व्यक्ति से लाभ जिसके संपर्क में हम हैं। तो हम लोग कब से भटक रहे हैं? आजादी के बाद से भटक रहे हैं। अगर हम आपसे एक सवाल पूछ दें कि आज प्रजापति से नीचे कितनी जातियां बची हैं, आप बताइए। एको जाति बची हैं? एकता के नाम पे, आर्थिक स्थिति के नाम पे किस लेवल पे आप ले जाना चाहते हैं? प्रजापति से नीचे कई जाति बची हैं, आप बताइए। प्रजापति, हम प्रजापति लोग कैसे उठेंगे? मोदी जी मान लीजिए बनिया हैं, उठ गए। मनमोहन सिंह सरदार थे, उठ गए। ठाकुर साहब उठ गए, ब्राह्मण साहब उठ गए, चमार उठ गए, यादव उठ गए। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खाली ब्रिलियंट माइंड है, बहुत अधिक समझदार हैं, खूब अच्छे सवाल खड़ा करते हैं अपने लोगों से। अपने लोगों से सवाल पूछ करके खड़ा करके हम लोग को कुछ नहीं हासिल होगा बाबूजी। अगर हो हासिल तो आप बता दीजिए हमें। सही है। हमारे बच्चों को नौकरी कौन देगा? हम पैसा फेंक के नौकरी लगवा लेंगे तो उससे हम महारत हासिल कर लेंगे। चलिए आप सक्षम, आपने करवा दिया, बाकी समाज आपका नहीं है। सही है। यादव की सरकार बनती है तो यादवों के लिए अच्छा खासा व्यवस्था हो जाती है। चमार की सरकार बनती है, चमारों के लिए अच्छी खासा व्यवस्था। सवर्णों की सरकार बनती है, ठाकुर ब्राह्मण सब भरे जा रहे हैं हर जगह। आपका कहाँ है बाबूजी? हो सकता है आप सोर्सफुल हो, आप लगवा लेंगे अपने बच्चे की नौकरी। तो क्या ये रोहतास जी जो हरियाणा में प्रजापति हैं, जो उत्तर प्रदेश में प्रजापति हैं, ये लोग भोग दंड भोगेंगे केवल? हम देखिए केवल तनहा बात नहीं कर रहे हैं कि आपके विचार इस तरह के हैं, उससे हमसे नहीं लेना देना। हमारा लेना देना है कि आपका भी विचार विस्तृत होना चाहिए, अपने पूरे समाज की हम लोग को बात करना चाहिए। वरना हम भी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप भी वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जिसको मर्जी कहें उनको वोट दीजिए। आपके पुरखों ने दिया वोट, बहा दिया वोट, लोग उसी वोट से लेकर के राजा बने, चूस लिए हमारे समाज को। आज हमारे समाज को नोचने के लिए बसपा में भी नेता हैं, सपा में भी नेता हैं, कांग्रेस में भी नेता हैं, भाजपा में भी नेता हैं। सब तो हमको बहका ही रहे हैं ना। 100 भाई अगर 25-25 लोग भटक गए तो हमारे पास बचे कितने? हम लोग, हमारी संख्या कितनी है बताइए? जब तक वोट की गिनती नहीं होगी एक जगह, हमारी संख्या का आकलन कैसे पता चलेगा?
सरकार जाति जनगणना की बात कर रही है, विरोधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। सरकार जाति जनगणना नहीं करवा रही, तो कम से कम वोट दे करके जाति जनगणना चमारों ने करवा ली कब की, यादवों ने करवा ली कब की, ठाकुर ब्राह्मणों ने करवा ली कब की, हम प्रजापति लोग, मौर्य लोग, विश्वकर्मा लोग क्या कर रहे हैं? अगर मैं कोई बात गलत बोल रहा हूँ तो बताइए आप। नहीं नहीं ठीक है। किसी का अच्छा होना निश्चित है कि हमारा समाज खराब होना, सीधी सी बात। अगर अखिलेश जी को भी कभी किसी ने अच्छा कहा होगा तो हमारा समाज खराब, मोदी जी अच्छे हैं तो भी हमारा समाज खराब, मनमोहन सिंह अच्छे हैं तो भी हमारा समाज खराब, अगर ये लोग बुरे हैं तो तब भी हमारा समाज खराब, क्योंकि इनके बुराई इनकी अच्छाई से हमारे समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उस सब पे प्रभाव पड़ेगा, उसका कुछ अंश हम पे भी आएगा। बता दीजिए क्या चीज आपके जेब में जो पहले मैटर था वो आज के समय में आपका जेब उसको ग्रहण कर पा रहा है? ये और विषय है कि आप किसी को जलाने के लिए मोदी जी की तारीफ कर रहे हो, किसी को जलाने के लिए मनमोहन सिंह की बुराई कर रहे हो, वो अलग विषय है। लेकिन सही मायने में क्या है? सही मायने में तो हम परेशान हैं। आप हो सकता है पुश्तैनी संपत्ति मिली हो न परेशान हो, जिन जिन लोगों को पुश्तैनी संपत्ति मिली हो न परेशान हो, लेकिन जो लोग रोज कुआं खोद रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं, क्या आप ही समाज में है कि मैं ही समाज में हूँ? समाज तो हमारा आखिरी पैदान पे है ना। आखिरी पैदान को अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे ऊपर नहीं उठाएंगे तो क्या कांसीराम दोबारा आएंगे उठाने, कि अम्बेडकर साहब आएंगे दोबारा उठाने? हैं? कौन आएगा? किसकी राह देख रहे हैं हम लोग? हम लोग को अपनी बात करनी चाहिए बाबूजी ने। मैं मानता हूँ मोदी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, भगवान करे वो युग युग तक जिए, पूरे भारत को वो और 100 साल तक जी करके राज करें, तो उससे आपको कम मौका मिलेगा। ये मुद्दा उठाने का कभी मौका ही नहीं मिला, इन्होंने उठाया ही नहीं। उन्होंने नहीं उठाया। ये अपने समाज में सबसे बड़ी कमी ये है कि प्रश्न इतने हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे जैसा व्यक्ति जब समझाएगा तब तो कोई खड़ा होगा, आएगा ही नहीं समाज को भागने। तो यार हम तो गए तुम्हारी बात करने, वो तो मोदी की तारीफ कर, रोहतास ही फेल हो गए आपसे बात करने में, तो बेचारे हमको फोन लगाए। इसी तरह से जब हमारे लोग कहीं खड़े होते तो आप जैसे लोगों का सवाल इस तरह से आ जाता है कि वो बेचारे फेल हो जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप अपने पैर को देखिए, वो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, उस पैर को जब घर से बाहर आप निकालते हैं तो उसमें आपका बच्चों का भविष्य निश्चित रहता है, कहाँ तक जाएगा और क्या लेके लौटेगा। ठीक है, यहाँ मोदी और अखिलेश जी की और कांग्रेस की बात नहीं है, सब अच्छे हैं चाहे सब खराब हो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ है कि हमारे खानदान में जो हमारे घर की महिलाएं जो भोजन पकाती हैं वो आज कितना खा पा रही हैं, कितना हम उनकी शौक को पूरा कर पा रहे हैं। अरे बाजार में बच्चे कह दिए ये लेना, तो हमने कह दिया कि तुम्हारे लायक नहीं है, जाने दो। हम ही लोग उसके लायक नहीं रह गए हैं। ठीक है, पढ़ाने में हम लोग उस लायक नहीं रह गए अपने बच्चों को। हमारा बच्चा कहता है हमको ये करना, तो हम लोग कहते हैं अरे यार वो करोगे तो पैसा इतना नहीं है, तो जाने दो ये कर लो। तो हम लोग नालायक होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये हम केवल दूसरों की तारीफ कर रहे हैं बाबूजी। ठीक है, ये फिल्म है, एक फिल्में हमारी भावनाओं पे आधारित बनती हैं। मोदी जी भी हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, मनमोहन सिंह ने भी खेले, सब खेलेंगे। हम लोग केवल तारीफ और बुराई दो ही चीज जानते हैं, अपने आप को उठाना नहीं जानते। समझदार तो वह व्यक्ति है जो अपने आप को उठा ले कि बिना किसी की बुराई, बिना किसी की तारीफ किए। महत्वपूर्ण वो है बाबूजी। बताइए अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। नहीं ठीक है भाई, मोदी जी हमेशा शासन करेंगे तो आपको हमको कम मौका मिलेगा। मनमोहन सिंह अगर आज शासन पे रहते तो मोदी जी को मौका कैसे मिलता? चलिए सबको मौका मिला, हमारी जात को कम मौका मिलेगा। इसी तरह से बात करने से मौका मिलेगा हम लोग को। हम लोग तारीफ करेंगे, हमारा समाज अखिलेश की तारीफ कर रहा है, हमारा समाज बहन जी की तारीफ कर रहा है, हमारा समाज मोदी योगी की तारीफ कर रहा है। हमारे समाज में क्या हमारा इतिहास ही इसी तरह दफन हो जाएगा? लोगों ने तो कर दिया, हम लोग खुद कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है,
20-50 साल तक और इसी तरह से लोग पैदा होंगे हमारे समाज में। कर डालें अपने समाज को, छिन्न भिन्न छितिर बितिर कर डालें, फिर कोई युद्ध नहीं बचेगा आपके लड़ने योग्य। अभी तो आया हूँ, वक्त है, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर समझ में आती है बात तो ठीक है, नहीं समझ में आती कोई बात नहीं भाऊजी। ठीक है, आप तो अकेले ताली बजा रहे थे, अकेले गाना गा रहे थे, मैं भी अकेले गाना गा रहा था। मैं सोचा था आप भी साथ में गाते, मैं भी गाता, रोहतास जी भी गाते, इसी तरह से 1-2 लाख को लोगों को खड़ा कर लेते तो हम लोग भी कुछ बन जाते। भाई मोदी जी अच्छे हैं, चलिए एकजुट होकर मोदी जी के साथ चला जाए, मोदी जी भी हम लोग की सेवा करेंगे, आज जो वो खाते हैं हम लोग को भी खिलाएंगे। हमारा कहना कुछ अलग नहीं है भाई, जो सरकार की रेस में होगा उसी के साथ हम लोग चल पड़ेंगे, उसी से कुछ लेंगे, अपने समाज को हिस्सा देंगे। अपने समाज का नेतृत्व करने वाला तो कोई हो ऐसा जो नेताओं का या आपसे बेहतर नेता कौन हो सकता है बताइए? ध्यान आकर्षित करे। नहीं, आपसे अच्छा नेता कौन हो सकता था? आपसे बेहतर कौन हो सकता था? उसकी देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसके बावजूद भी कह रहे हैं आप नेता तलाशना होगा तो कोई चीज मतलब कई महापुरुषों ने कहा भाई ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, ईश्वर तो तुम्हारे अंदर है। हमारे ही अंदर वो कर्मठ खिलाड़ी पड़ा हुआ, हमारे अंदर ही वो नेता है, हमारे अंदर ही वो मास्टर है, हमारे अंदर ही वो वकील है। बाहर तो हम लोग अनायास ढूंढते हैं ना लोगों में। तब वो आपके अंदर है, अगर आप अपने अंदर का जगा लें, जितना है नेता, जितना बड़ा समझते हैं उस नेता को उतना बड़ा बना लीजिए। मैं बहुत बड़ा बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने बना लिया तो कोई न कोई नेता आपका नेतृत्व करेगा। हाँ मैं बना लूंगा, चलिए बहुत अच्छी बात है, रोहतास जी का साथ दीजिए, जो भी सवाल हो लोगों का हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है भाऊ जी, चलो धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात है। रोहतास जी को दे दीजिए। ठीक। चलो अभी तो निगम पे